3 पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 3.2 का अनुपातों A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे संगत असंगत समझ लेते हैं। संगत वह समीकरण होगा जिसका हल होगा और असंगत वह समीकरण होगा जिसका कोई हल नहीं होगा। जैसे इन वाले क्वेश्चन के अंदर जो हमने पढ़ा था, A1 अपॉन में A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन में B2 का एक हल होगा। यस सुनो, हल तो होगा, एक ही है पर कोई प्रॉब्लम नहीं, हल एक होगा। और जब हमारे पास कंडीशन आती है A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 बराबर है C1 अपॉन में C2, तो उसके अनंत हल होंगे, मतलब इस क्वेश्चन के भी हल होंगे और इस वाले क्वेश्चन का कोई हल नहीं है। तो अगर आपके इस क्वेश्चन के हल है, समझ लो, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन के एक हल हो या दो हल हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक हल हो या दो हल हो या एक से ज्यादा हल हो, उसको तो बोलेंगे बेटा हम संगत, और जिसका कोई हल नहीं होगा उसको बोलेंगे असंगत। ये पहले ध्यान रख लो, ठीक है। तो जहां पे आपका A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2, वो असंगत होगी। बाकी ये दोनों फॉर्म जो है आपकी संगत होगी, ठीक है। इसका पहला पार्ट दे रखा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 यानी बराबर 5 और 2x प्लस माइनस 3y बराबर में 7, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और मुझे इसमें सबसे पहले निकालना है कि A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2, बिल्कुल क्वेश्चन 2 की तरह। ये है x एक्सिस वाला A1 होता है ना, और ये 2 है 3/2। B1 अपॉन B2 यानी कि y से रिलेटिव संख्या, y का कोफिशिएंट, ये 2/3 है, वो भी किसका, माइनस का। और C1 अपॉन में C2 मतलब 5/7। ये बेटा अंदर लोगे तो -5 -7 आएगा तो भी कट जाएगा। इस कंडीशन में A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन में B2 के। जब पहली ही कंडीशन बराबर नहीं है तो आपको यहाँ पर ये कंडीशन याद होगी, इसका एक हल होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण युग्म की रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। आप लिखते हैं एक बिंदु पर, ठीक है ना, यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी एक बिंदु, यानी कि इसका एक हल होगा। अतः यह है रैखिक समीकरण युग्म संगत है, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट है। ओके, तो सेकंड पार्ट है इसका 4x माइनस 6y इक्वल टू में 9, ठीक है बच्चे। तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले A1 अपॉन में A2 निकालेंगे। तो A1 अपॉन में A2 बराबर है 2/4, जो कट के आ गया 1/2, ठीक है। फिर निकालेंगे B1 अपॉन में B2 यानी कि -3/-6, ये भी काटा तो कितना आ गया 1/2। और फिर तीसरा निकालेंगे C1 अपॉन में C2 जो कि है 8/9, ये नहीं कट रहा। इन तीनों कंडीशन पे मैंने देखा कि यहां पर A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन में C2। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब रेखा का जो युग्म है वो असंगत है। यहाँ समीकरण
युग्म का कोई हल नहीं होगा, मीन्स रेखा समांतर होगी, समांतर रेखाएं होंगी। समांतर मतलब बिल्कुल सीधी इस तरीके से। तो अतः यह रेखिक समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है, ये कौन सा है? असंगत है। ठीक है, ये आपका। अब हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। थर्ड पार्ट है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल 7, और यहाँ दे रखा है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ये बटे में है। बटे वाली संख्या को आप पहले सीधे करना चाहो कर सकते हो, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं इसे सीधा करना चाहता हूँ। इसके बटे में 2 है, इसके बटे में 3 है, तो वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 2 3 6। मैंने क्या करा, पूरे समीकरण को 6 से मल्टीपल कर दिया। तो जब मैंने 6 से मल्टीपल करा, इसको 6 से गुणा करी, गुणा 6 से गुणा करना है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी होगी 3/2 गुणा में 6, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना हो गया? 9। और जब मैंने 5/3 की गुणा करी बेटा 6 से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 5 दूनी 10। समझ में क्या? तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 9x प्लस 10y इक्वल टू 7×6 = 42। ये वाली एक समीकरण है, ये पहली समीकरण है, और ये मेरी दूसरी समीकरण है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। सबसे पहले मुझे निकालना है a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। देखो a1 अपॉन में a2 मतलब 9/9, आंसर आ गया 1/1। b1 अपॉन b2 यानी कि y के कोफिशिएंट ले लें, इसका y का कोफिशिएंट है 10, और इसका कितना बेटा? -10। ये ध्यान रखना, ये अलग अलग है, ठीक है ना। और ये आ गया आपका कटने के बाद -1/a। c1 देखते हैं, ये है आपका 42 और ये आपका 14, कट सकता है 7×42, 7 दूनी 14। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा पहला पार्ट ही बराबर नहीं है, मतलब a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन के b2 के। तो यहाँ पर रेखाएं जो हैं वो प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी एक बिंदु पर। तो यह है, अतः यह रेखा समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है बेटा, इसका चौथा पार्ट जो दे रखा है वो है 5x माइनस 3y बराबर 11 और -10x प्लस 6y बराबर -22। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। ठीक है, अब a1 कितना है बेटा? a1 मतलब x का कोफिशिएंट 5/10, काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, वो भी किसका? माइनस का। फिर है आपका b1 अपॉन में b2 जो y की वैल्यू लाई करती है, वो है -3 और 6, काट दो बेटा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये भी आ गया -1/2। c1 c2 क्या होता है? नॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, दैट इज 11/-22, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो कितना हो गया? -1/2। ये तीनों वैल्यू बराबर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 बराबर है c1 अपॉन में c2। अगर ये तीनों रेखा बराबर होती है तो उसके अनंत हल होता है। ठीक है, हर बार ये प्रतिच्छेद करेगी, तो ये एक आपका संगत रेखा होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसमें, चूंकि ये जो आपस में बराबर है इसलिए रेखा ये रेखाएं समपाती होगी, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ी होगी। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, अब हम इसका पांचवा और लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। 4/3 x प्लस 2y बराबर 8 और यह है 2x प्लस 3y बराबर 12। ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है बटे में दे रखा है 3 आ रहा है और कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पूरे को 3 से गुणा कर दूंगा। जब मैं इसको 4/3 को अगर मैं x से गुणा करूँ ओ 3 से गुणा करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा और 4 बचेगा। तो मेरी पहली इक्वेशन होगी 4x प्लस, फिर 3 से बेटा इसको गुणा करो तो ये हो जाएगा 6y, और 3 से इसको गुणा करो दैट इज 24। ये मेरी पहली समीकरण है। और दूसरी समीकरण हो गई 2x प्लस 3y बराबर 12। ये मेरी सेकंड समीकरण है। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालेंगे a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। ये तीन चीज मुझे निकालनी है। ठीक है, अब a1 मतलब x कॉफिशिएंट यानी कि 4/2 कट गया, वैल्यू आ गई 2/1। फिर इन दोनों को लाइक करेंगे, b1 b2 के लिए 6/3 ये आ गया, फिर अगेन 2/1। ये है 24/12, तो 12 का 12, 12 24 यानी कि 2/1। ये तीनों कंडीशन आपस में बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ चूंकि यहाँ a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 बराबर है c1 अपॉन में c2 के। ठीक है, इसलिए ये रेखाएं समपाती होगी। ये समाती होगी मतलब एक के ऊपर एक होगी, मतलब एक रेखा खींचती उसके बाद दूसरी रेखा होगी। तो अतः ये रैखिक समीकरण समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, ये इसका 5 पार्ट था।